लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 में। एग्जाम्पल नंबर 11 में देखिए ये डेटा दिया हुआ है। इस डेटा में लिखा हुआ है क्वेश्चन में आपका कि सप्रेसेस नंबर इन सेल, दिस फॉर्मेट हाइड पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू एंड जीरो वैल्यू एंड डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट। देखिए अगर हम एक्सेल की सेल की बात करेंगे तो इसमें हम लोग 4 चीज डिफाइन करते हैं। एक तो टेक्स्ट लिख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लिख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू माइनस वाली वैल्यू लिख सकते हैं और जीरो लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई चीज फीड करते हैं एक्सेल में? यही 4 चीज फीड की जाती है, या तो नंबर, या तो टेक्स्ट, या तो माइनस वाली वैल्यू, या तो जीरो वैल्यू। तो वही ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए इसमें चारों चीज लिखी हुई है, पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव वैल्यू भी है, जीरो वैल्यू भी है और टेक्स्ट भी है। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जब भी आप इस सेल में टाइप करेंगे तो ये चारों चीज जो टाइप है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और टेक्स्ट, सिर्फ इसमें टेक्स्ट दिखना चाहिए, बाकी सबको हाइड कर देना है। बाकी सबको क्या कर देना है? हाइड कर देना। क्या कर देना है? सब दिखना चाहिए, बाकी सबको क्या कर देना? हाइड कर देना। हाइड करने का मतलब जब हम यहाँ देखें तो यहाँ दिखे मत, लेकिन वो हो, भूत बनाना है। क्या बनाना है? भूत। यानी जब हमें इसे हाइड करना है तो हाइड करने का मतलब जैसे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिखता है कि क्या लिखा हुआ है, जो चीज लिखा होता है वो दिखता है। तो वो ये कह रहे हैं यहाँ नहीं दिखना चाहिए लेकिन यहाँ पे दिखना चाहिए। यानी आपकी आंखों से क्या कर देना? उसको ओझल करना। ओझल का मतलब समझते हैं ना? हाइड कर देना। हाइड करना, ये कैसे हाइड किया जाएगा? तो हाइड करने के लिए भी हम लोग यूज करेंगे किसका? कस्टम नंबर फॉर्मेट का। कस्टम नंबर फॉर्मेट चलाने के लिए सबसे पहले पूरी सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम में जाएंगे, नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाएंगे, ये विंडो खुलेगी, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग कस्टम में। जब कस्टम में जाएंगे तो यहीं पे आपको क्या करना है? बताना है कि हाइड करना है। क्या करना है? अब इसमें 4 चीजें होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, जीरो वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और टेक्स्ट। ये तीनों चीज सीक्वेंस में चलती है। पहले किसको बताना होता है, फिर उसके बाद किसको बताना होता है, फिर उसके बाद किसको बताना होता है? नेगेटिव वैल्यू, फिर उसके बाद किसको बताना होता है? टेक्स्ट को बताना है। तो अब देखिए, अब हमें एक्सेल को ये बताना है। एक्सेल ने हमसे ये क्वेश्चन किया है कि सबको हाइड करिए, सिर्फ डिस्प्ले को शो कर, सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले करिए। तो अब हमारा काम है, अब हम इनसे पूछेंगे कि ये बताइए पॉजिटिव वैल्यू हाइड करना है कि नहीं करना? हाइड करना है ना। तो जब भी किसी चीज को हाइड करना होता है तो उसके लिए कस्टम नंबर फॉर्मेट में सेमी कॉलम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो हम आपसे पूछ रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, हाइड करना, तो हाइड करने के लिए क्या लगेंगे? सेमी कॉलम। जीरो वैल्यू चाहिए, तो याद रखिएगा जो चीज पॉजिटिव वैल्यू के लिए होती है वही चीज जीरो वैल्यू के लिए होती है। पहले तो एक्सटेंशन समझ लीजिए किसका क्या एक्सटेंशन होता है। अगर आप चाहते हैं पॉजिटिव वैल्यू शो करे तो उसके लिए जीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अगर आप चाहते हैं जीरो वैल्यू शो करे तो उसके लिए भी जीरो लगाएंगे। और अगर आप चाहते हैं नेगेटिव वैल्यू शो करे तो उसके लिए -0 लगाएंगे। और अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट शो करे तो उसके लिए @ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये सबका एक सेंटेंस होता है कि किसके लिए क्या दिखाना होता है। तो अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू शो कराना है तो क्या लगाते हैं? जीरो। जीरो वैल्यू चाहिए तो क्या लगाएंगे? जीरो। नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो क्या लगाएंगे? -0। टेक्स्ट चाहिए तो क्या लगाएंगे? @ लगाएंगे। तो अब ये बताइए हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए? नहीं चाहिए। अगर चाहिए होता तो क्या लिखते हैं? जीरो लिख देते हैं। लेकिन नहीं चाहिए हमको तो हम क्या कर लगेंगे? सेमी कॉलम। अब याद रखिएगा जो चीज पॉजिटिव वैल्यू के लिए होती है वही जीरो वैल्यू के लिए भी होती है। पॉजिटिव वैल्यू जीरो, यानी एक बार अगर आप हाइड किए तो वो पॉजिटिव वैल्यू को भी हाइड करेगा और जीरो वैल्यू को भी हाइड करेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बार पॉजिटिव वैल्यू को शो करेंगे जीरो से तो वो जीरो वैल्यू को भी शो करेगा। हाँ, जीरो पॉजिटिव ही होता है ना वो, तो वो क्या करेगा? उसको मानेगा। यानी एक से अगर एक चीज हाइड कर रहा है तो दोनों चीज हाइड होगा, एक को शो कर रहे हैं तो दोनों चीज शो करेगा। तो ये बताइए पॉजिटिव वैल्यू चाहिए? नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग? सेमीकोलन। जीरो वैल्यू चाहिए? उसके लिए क्या लगाएंगे? जीरो वैल्यू के लिए क्या लगता है? जीरो। तो वो नहीं चाहिए, हाइड करना है, तो हाइड करने के लिए क्या लगाएंगे? सेमी कॉलम। तो अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू को हाइड कर दिया है तो जीरो वैल्यू को भी वो हाइड कर देगा, तो अलग से सेमी कॉलम लगाने की जरूरत नहीं है। अब बताइए नेगेटिव वैल्यू चाहिए? नेगेटिव वैल्यू को हाइड करना है तो हाइड करने के लिए क्या लगाएंगे? सेमी कॉलम। अब टेक्स्ट चाहिए आपको? टेक्स्ट चाहिए ना, तो टेक्स्ट के लिए क्या लगाते हैं? लेकिन अभी यहाँ पे सेंटेंस समझिएगा। जैसे अभी हम कह रहे हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फिर कह रहे हैं चाहिए, तो फिर चाहिए के लिए और लगाना पड़ेगा।
जैसे हमने बोला पॉजिटिव वैल्यू नहीं चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, जीरो वैल्यू नहीं चाहिए और सेमी और टेक्स्ट चाहिए, तो और के लिए भी सेमी कॉलम लगता है। जैसे तो और नहीं तो के लिए लगता है सेमी कॉलम, उसी तरह और के लिए भी क्या लगेगा, सेमी कॉलम। टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट के लिए क्या लगाएंगे, एट द रेट। समझ गए? पहला सेमी कॉलम किसके लिए लगा, पॉजिटिव और जीरो वैल्यू को हाइड करने के लिए। दूसरा सेमी कॉलम किसके लिए लगा है, नेगेटिव वैल्यू हाइड करने के लिए लगा है। तीसरा सेमी कॉलम और के लिए लगा है, यानी चेंज वॉइस करने के लिए लगा है। और फिर उसके बाद टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट को शो कराने के लिए क्या लगाएंगे, एट द रेट। ओके कर दीजिए, हो गया। सब चीज गायब, क्या दिख रहा है, सिर्फ हेलो नहीं दिख रहा, टेक्स्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है। लेकिन जब यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे ना तो देखिए यहाँ पे दिखेगा क्या लिखा हुआ है, एंटी-6। यहाँ पे कर्सर रखिए माइनस में, यहाँ पे कर्सर रखिए 0। तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना बड़ा है कि आपको क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू को हाइड कर देना, नेगेटिव वैल्यू को हाइड कर देना, जीरो वैल्यू को हाइड कर देना, सिर्फ दिखना चाहिए क्या, टेक्स्ट दिखना चाहिए। और आपने क्या किया, 3 सेमी कॉलम लगाया, एक एट द रेट लगाया, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जिसको दिखाना होता है उसको टाइप करते हैं, उसका वो लगा देंगे, उसका जो एक्सटेंशन है वो लगाना पड़ेगा। हाथ नहीं लगा, 0 लगाते ना, हाथ से भी नंबर है। हाथ तो एक्सटेंशन होता है ना लगाने के लिए, लेकिन एक्सेल की सेपरेट शीट में आपको कैसे बताना पड़ेगा, जीरो वैल्यू माइनस जीरो वैल्यू से बताना पड़ेगा। समझ गए? चलिए अब उसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखिए सप्रेसेस नंबर इन सेल, एग्जाम्पल नंबर 11, 12 कहाँ गया, 12 को खा गया क्या कोई कुछ लोग। चलिए आइए, उससे क्या लेना देना, हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। सप्रेसेस नंबर इन सेल दिस फॉर्मेट हाइड नेगेटिव वैल्यू एंड डिस्प्ले ओनली पॉजिटिव जीरो वैल्यू एंड टेक्स्ट। अब इस बार कह रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू दिखनी चाहिए, जीरो वैल्यू दिखनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं दिखनी चाहिए, टेक्स्ट दिखनी चाहिए। तो किसका यूज करेंगे, सिलेक्ट, उसके बाद नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, कस्टम। चलिए अब बात करेंगे, सीक्वेंस लिखते चलिएगा, पॉजिटिव वैल्यू सीक्वेंस लेके चलिएगा, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, जीरो, सॉरी कैसे चलता है, नेगेटिव वैल्यू को जीरो वैल्यू। चलिए देख लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के आसपास रहते हैं, ठीक है, नेगेटिव और जीरो वैल्यू एक दूसरे के आसपास। तो पहले पॉजिटिव वैल्यू, फिर उसके बाद मान लेते हैं नेगेटिव वैल्यू, जीरो वैल्यू मान लेते हैं, फिर क्या मानते हैं, नेगेटिव वैल्यू, फिर मानते हैं टेक्स्ट। यही 4 चीज लेके चलते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ठीक है, हाइड नहीं ना करना है। चलिए अब बताइए जीरो वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, जीरो वैल्यू चाहिए ना, तो जीरो वैल्यू चाहिए तो क्या लगेंगे, तो ऑलरेडी लग गया है तो लगाने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो उसको हाइड करना है तो क्या लगाएंगे, सेमी कॉलम। लेकिन उससे पहले एक्सटेंशन चेंज करना है कि नहीं चेंज करना है, अभी हम बोले चाहिए, फिर क्या बोल रहे हैं, नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए के लिए क्या लगा, तो और के लिए क्या लगाएंगे, सेमी कॉलम, और हाइड करने के लिए क्या लगेगा, सेमी कॉलम। अब टेक्स्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, तो चाहिए के लिए टेक्स्ट के लिए क्या लगाएंगे, समझ गए। पॉजिटिव वैल्यू चाहिए 0, जीरो वैल्यू चाहिए, ऑलरेडी लगा चुके हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है, और के लिए क्या लगाएंगे, सेमी कॉलम। नेगेटिव वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो हाइड करना है तो क्या लगाएंगे, सेमी कॉलम। टेक्स्ट चाहिए तो क्या लगाएंगे, ओके, तो नेगेटिव वैल्यू हाइड, बाकी का सब दिखा। चलिए आइए आगे बढ़िए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14 देखिए, सप्रेसेस नंबर इन सेल दस फॉर्मेट हाइड पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू एंड जीरो वैल्यू एंड टेक्स्ट। सबको हाइड कर देना, तो आपको तुरंत आता है, तुरंत देखिए गलती करेंगे कैसे, सेलेक्ट करेंगे, नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाएंगे, कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, सेमी कॉलम सेमी कॉलम सेमी कॉलम सेमी कॉलम, ओके, नहीं आएगा आंसर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था, एक हाइड करेंगे पॉजिटिव वैल्यू तो वो जीरो वैल्यू को भी क्या करेगा, हाइड का। आप सोचेंगे चारों चीज है, चारों चीज का सेमी कॉलम मारेंगे धड़ाक से, आंसर नहीं, गलत है। यहाँ पे फार्मूला आपको कुछ इस तरीके से चलाना है, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हाइड करना है तो क्या लगाएंगे, सेमी कॉलम। जीरो वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हाइड करना है तो क्या लगेगा, सेमी कॉलम। ऑलरेडी सेमी कॉलम पॉजिटिव वैल्यू के लिए लगा दिए हैं तो दोबारा नहीं लगाना है। फिर नेगेटिव वैल्यू चाहिए, हाइड करना है तो टेक्स्ट चाहिए, लगाना है तो सेमी, ओके करिए, 3 ही लगे, गायब। समझ गए ना, तो वहां पे एकदम आ रहा तुरंत 4 मार दीजिए, ऐसे नहीं करेगा। हाँ चलिए अभी खत्म हो गया, नहीं एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या चाहिए,
चलिए इसमें देखिए थोड़ा सा यूनिक है, हम आप ही लोगों से पूछेंगे, हम नहीं बताएंगे। Suppresses zero in cell this format, display positive value and negative value, hide zero value and display text। थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव और हाइड दोनों बोला, नेगेटिव तो दोनों जीरो ही है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको फंसाया जा रहा है। जैसे हमने आपको बताया, ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू दिखनी चाहिए, निगेटिव वैल्यू दिखनी चाहिए, टेक्स्ट दिखनी चाहिए, लेकिन जीरो नहीं दिखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप फंसे पड़े हैं, क्या फंसे पड़े हैं कि अगर पॉजिटिव वैल्यू को शो कराएंगे तो जीरो वैल्यू भी शो करेगा, पॉजिटिव वैल्यू को हाइड करेंगे तो जीरो वैल्यू भी शो करेगा। अब यहाँ पे नहीं, इसमें सब शो कराना है, इस बार जीरो वैल्यू को सिर्फ हाइड करना है, सब चीज शो कराइए, सिर्फ किसको हाइड करिए, जीरो वैल्यू को। लेकिन यहाँ पे हमारा जो रूल है वो ये है कि अगर हम पॉजिटिव वैल्यू को शो कराएंगे तो जीरो वैल्यू भी शो करेगा, और जीरो वैल्यू को हाइड करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू भी हाइड होगा। लेकिन हमें सिर्फ किसको हाइड करना है, जीरो को। तो अब आपको थोड़ा सा रूल तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रूल तोड़ना पड़ेगा। चलिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको एक्सटेंशन बताया था, पहले पॉजिटिव वैल्यू, जीरो वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। इस बार आपको लेके चलना है पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, जीरो वैल्यू, इस तरीके से लेके चलेंगे। तो कस्टम नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और कस्टम में टाइप करेंगे। अब बताइए पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, यस सर, चाहिए, यस सर। जीरो, जीरो वैल्यू चाहिए, नहीं चाहिए, तो हमें नहीं चाहिए, हम ये चाह रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और निगेटिव वैल्यू चाहिए। जीरो को हटा रहे हैं, अभी जीरो को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, क्योंकि अभी जीरो को हाइड करेंगे तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू को भी हाइड कर देगा। पॉजिटिव वैल्यू को शो किए तो वो जीरो वैल्यू को भी क्या करेगा, शो करेगा। तो हमारा रूल ये होगा कि हम पहले क्या चाहते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को शो कराना चाहते हैं, अभी जीरो को किनारे हटाते हैं, और हमें क्या चाहिए, निगेटिव वैल्यू। तो और के लिए क्या लगेंगे, सेमी कॉलम। और के लिए क्या लगाएंगे, सेमी कॉलम। अब निगेटिव वैल्यू चाहिए तो निगेटिव वैल्यू के लिए क्या लगाएंगे, माइनस जीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस जीरो लगाएंगे। ठीक है, माइनस जीरो हो गया। अब और फिर और के लिए क्या लगाएंगे, सेमी कॉलम। अब बताइए जीरो चाहिए आपको, तो जीरो को हाइड करने के लिए क्या लगाएंगे, सेमी कॉलम। ये समझ गए ना क्यों सेमी कॉलम लग रहा है, हमने रूल तोड़ा है, हमने रूल तोड़ा है तो और लगाना पड़ेगा। और लगाने के लिए क्या लगाएंगे, सेमी कॉलम। तो हमने पहले बताया जीरो वैल्यू चाहिए, शो करा दिया, और के लिए क्या लगाएंगे, सेमी कॉलम। नेगेटिव वैल्यू चाहिए, माइनस जीरो लगा दिया, और के लिए क्या लगाएंगे, सेमी कॉलम। अब ये बताइए टेक्स्ट चाहिए, वो चाहिए, जीरो वैल्यू चाहिए नहीं, तो जीरो वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सेमी कॉलम लगाएंगे, क्योंकि हाइड करना। अब बताइए टेक्स्ट चाहिए, क्या लगाएंगे, तो आपका पॉजिटिव वैल्यू भी दिख रहा है, निगेटिव वैल्यू भी दिख रहा है, टेक्स्ट भी दिख रहा है, और जीरो वैल्यू नहीं दिख रहा। समझ गया, किसी को कोई दिक्कत। एक और ट्रिक आपको बताते हैं लास्ट। जैसे ये बहुत ही इजी ट्रिक होता है, आपसे कोई पूछेगा ऑलवेज डिस्प्ले 5 डिजिट पैड्स विद लीडिंग जीरो इफ द नंबर कंटेंट फेवर देन 5 डिजिट। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि ये जितने भी आपने फॉर्मेट लिखने हैं वो कम से कम 5 डिजिट में होने चाहिए। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, सबके सब 5 डिजिट में होने चाहिए। ये कितने डिजिट में, ये कितने में, ये कितने में, ये कितने में, कह रहा है सबको 5 डिजिट में करना है, लेकिन लिखना क्या है, 983 ही, एक ही, 12 ही। 5 डिजिट में कैसे इसको करना होगा, तो आगे डबल क्या लगा देंगे, तो यहाँ पे अगर ऐसे 00093 करेंगे तो देखिए क्या होता है, वो जीरो को हटा देता है, हटा देगा कि नहीं हटा देगा। लेकिन हम चाहते हैं ये क्या करे, ऑलरेडी 5 डिजिट का हो तो कुछ करना नहीं होता है, बस सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद नंबर के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाइए, कस्टम फॉर्मेट में जाइए, कितने नंबर ऑफ डिजिट चाहिए आपको, तो जीरो नंबर ऑफ डिजिट के लिए क्या लगाते हैं, जीरो लगाते हैं। तो जितने नंबर ऑफ डिजिट उतने हो गया काम। तो 5 डिजिट का हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। यहाँ पे एक भी अगर आप टाइप करेंगे तो वो 5 डिजिट में आपका करके लगा देगा। समझ गए, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए।